Hit Bahraj during a Durga idol immersion procession is generating shockwaves across the state and political circles as well. A day after a 22-year-old youth was shot dead in the communal face-off during the Durga idol procession, Bahraj saw armed people indulging in arson and vandalism, setting on fire an auto dealership and ransacking a hospital as well. लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है, ये देखिए इसके बाहर भी आग लगी है। ये मेडिकल स्टोर है और एक हॉस्पिटल है। ये कुर्सियां अंदर पड़ी हुई हैं। ये एक बड़ी आग बसो उधर देखिए कैसे जो है अंदर आग की लपटें उठ रही हैं और किस तरीके से अंदर जो है वो सब तोड़फोड़ हुई है। ये कुर्सियां देखिए आप जल रही हैं अंदर की। तो ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं। उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कुछ दोबारा हो पाएगा, लेकिन एक बार फिर ऐसा घटनाएं हुई हैं। हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे देखिए ये तोड़फोड़ हुई है और धुआं अभी भी कमरों के अंदर से धुआं निकल रहा है। आग लगी हुई है, कमरों के अंदर से धुआं अभी भी भरा हुआ है, धुएं निकल रहे हैं। तो ये कंडीशन है कि जो पूरा इलाका है अब एक बार फिर उपद्रवकारियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है और आग की घटनाएं जल हो रही हैं। अंदर अस्पतालों के अंदर देखिए ये पूरा बेड है और इसके अंदर पूरा आग लगा दिया गया है। ये जल रहा है अंदर, आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से। और चूंकि धुआं बहुत ज्यादा इस एरिया में भर गया है तो एक कोशिश ये थी कि सब कुछ अंडर कंट्रोल किया जाए, लेकिन यहाँ प्रशासन विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। Now, the FIR that has been registered in connection with the killing and the violence that names at least 6 people. As far as the names that are also concerned, 30 people have been detained so far. The state has assured the strictest possible action against the culprit and has asked for the opposition not to politicize the sensitive matter. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, बहराइच में प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई, एक की मौत हुई। बहराइच की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जो लापरवाह पुलिसकर्मी हैं उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। हर स्थिति में बहराइच में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और ऐसे संवेदनशील प्रकरणों में जिन लोगों ने भी षड्यंत्र रच करके ये कुकृत्य किए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये तय किया जा रहा है। Now, even when it comes to the opposition, however, hasn't refrained from politicizing the issue, but most shocking that has been the statements that is coming from the Samajwadi Party and its chief Akhilesh Yadav. He's questioned the kind of music that was being played through the speakers during the yatra and blamed vote bank politics before the by-polls and the BJP for this violence. And his party's officials ex-handle wrote that if Hindus don't die, how will communal politics take place? Yes, that is the actual statement that has come in, as the Samajwadi Party seems to be attributing this strategy to the BJP and calling it as the reason behind the clashes. However, there is absolute lack of condemnation for this brazen killing of a devotee. Almost when it comes to the contemptuous regard that is given for a bhakt brutally being shot dead, turning a deaf ear to the ordeal of Ram Gopal's family and the torture that the youth had to go through. माता जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारा बेटा मूर्ति विसर्जन में गया था, गोली से कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गलासी तीर मारी गए है, पेट पर हमारी गए है। उसी में दौरान 2 गोलियां, एक 2 सीने पर और 2 यहाँ, ये सब लगी है। फिर धारदार कुछ चक्कू या कुछ मारी दिन का, वो तो वहीं पर खत्म हो गए थे। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं।